नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत बुक आधारित संसद पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा व लोकसभा मिलकर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को मिलाकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को मिलाकर, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति को मिलाकर। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज राइट कि लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। नेक्स्ट सवाल हमारा, संसद के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए संसद प्रारंभ में एक सदनीय थी, ऑप्शन बी 1947 से 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, ऑप्शन सी संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, यह भी सही है आपका, ऑप्शन डी इज राइट कि संसद प्रारंभ में एक सदनीय थी। 1947 से 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कंप्लीट संसद के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे ऑप्शनों के माध्यम से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि संसद में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और अलग अलग इसके पद होते हैं, उसका क्या महत्व होता है। विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीटी एंड आरएस MIS लेवल तक यह बहु उपयोगी होगा। यह वीडियो पटवार MLDC भर्ती के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए, हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए राज्यसभा को पूर्व में राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। 23 अगस्त 1954 को नाम बदलकर इसका राज्यसभा रखा गया। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इनमें से सही कथन क्या है विद्यार्थियों, ये छांटना है। बिल्कुल डी, इसका भी राइट आंसर क्या है, डी। पहले इसको क्या कहा जाता था, राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था या इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। विद्यार्थियों, 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा रखा गया। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को होता है। सभी ऑप्शन क्या है, राइट हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी यह एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि यह एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है। ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी M वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी बलराम जाखड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला, हमारे राजस्थान के ही कोटा से सांसद हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर,
ऑप्शन सी बलराम जाखड़, ऑप्शन डी कमलनाथ। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। विद्यार्थियों यदि प्रश्न पूछा जाए लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा व राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कि राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्न में से किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी यह निर्धारित करने में सक्षम है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो विद्यार्थियों लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। विद्यार्थियों धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखे जाते हैं। धन विधेयक वित्त मंत्री रखता है तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्नलिखित में से अंतराल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, राज्यसभा के बारे में गलत कथन को पहचाने। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होती। ऑप्शन बी राज्यसभा को वरिष्ठ नागरिकों की सभा भी कहते हैं। ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी धन विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं हम। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी राज्यसभा को वरिष्ठ नागरिकों की भी सभा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यह भी राइट आंसर है। ऑप्शन डी धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं लोकसभा में पेश किए जाते हैं, इस तरीके से ऑप्शन डी गलत कथन है। नेक्स्ट सवाल हमारा, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा होता है? ऑप्शन ए सूची प्रणाली, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, ऑप्शन सी अग्रता ही विजेता प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट सवाल हमारा, राज्यसभा के विशेष अधिकारों के बारे में विचार करते हुए गलत कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 312 राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु पहल कर सकती है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 249 राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल केवल राज्यसभा कर सकती है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 आय व्यय का विवरण या बजट पहले राज्यसभा में रखा जाता है। तो विद्यार्थी इसमें गलत कथन छांटना है। तो पहला ऑप्शन भी सही है कि 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु पहल कर सकती है। ऑप्शन बी भी सही है।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित राज्यसभा ही कर सकती है। ऑप्शन सी भी सही है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल केवल राज्यसभा ही कर सकती है। और ऑप्शन डी क्या है, गलत आंसर है, क्योंकि आय व्यय का विवरण या बजट पहले लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? तो अनुसूची 4 में उल्लेखित है। ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अनुसूची 4, अनुसूची 4, तो ये भी सही है और डी भी सही है। ये दोनों आंसर क्या है, सही है। निम्नलिखित में से उन राज्यों के समूह को पहचानिए जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व समान है। ए बिहार, हरियाणा, दिल्ली। बी राजस्थान, ओडिशा, गुजरात। सी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, असम। डी गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि इन सभी में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात में भी राज्यसभा की 11 सीटें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 और आंध्र प्रदेश में भी राज्यसभा की 11 सीटें हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह सभी को पता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारा, अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो हमें सर्वविदित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए राइट आंसर है। लोकसभा व राज्यसभा की समान शक्तियों पर विचार करते हुए गलत कथन को पहचाने। संविधान संशोधन करने में समान शक्ति है, बिल्कुल सही है। आपातकाल लगाने में समान शक्ति है, बिल्कुल सही है। बजट पारित करने में समान शक्ति नहीं है। बजट पारित करने में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही कथन है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान में ऐसा कोई पद का उल्लेख नहीं है। यह लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी कथन सही है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। जय हिंद।